नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। सीधे रुख करेंगे उत्तर प्रदेश का। योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। विकास के इन कार्यों को किस मंशा के साथ रोका गया था? कौन सी मंशा थी कि अयोध्या का विकास ही अवरुद्ध कर दो, काशी का विकास ही अवरुद्ध कर दो, मथुरा वृंदावन के विकास को ही अवरुद्ध कर दो? महोदय, ये तो मुद्दा नियत का है। हमारी आस्था थी और नीति भी साफ थी और नियत भी बहुत स्पष्ट थी। हमने बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके हम लोग अयोध्या भी गए, प्रदेश के हर जनपद में गए। अगर मैं अयोध्या और काशी गया हूं तो नोएडा और बिजनौर भी गया हूं। अयोध्या को इसलिए अभिषिक्त कर दिया गया था कि वोट बैंक कट जाएगा, और नोएडा और बिजनौर इसलिए लोग नहीं जाते थे कि वहां से जाने पे कुर्सी से उतर जाएंगे। हमने कहा इन चारों जगह तो जरूर जाएंगे। इसलिए भी जाएंगे कि भाई अयोध्या इसलिए जाएंगे, हमारी आस्था का स्थल है। और ये मेरा सौभाग्य है और मेरी सरकार का सौभाग्य है कि अयोध्या का भव्य दीपोत्सव जो आज राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है, राष्ट्रीय उत्सव बन चुका है, उसको हमारी सरकार को शुरू करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम लोगों ने शुरू किया। आज वो एक नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। अयोध्या को उसकी एक पहचान दिलाई गई। अयोध्या भी हम लोग गए, कोई संकोच नहीं किया। लोग बोलते थे कि मामला, हमने कहा विवाद एक स्थल विशेष का होगा, न्यायालय में सुनवाई हो रही है, लेकिन अयोध्या का विकास और वहां की जनता को, वहां आने वाले श्रद्धालुओं को आप वंचित कैसे कर सकते हैं सुविधाओं से? हम लोग गए। नोएडा और बिजनौर के भी बारे में मुझे बताया गया कि मुख्यमंत्री नहीं जाते। मैंने कहा क्यों? कहा कि मुख्यमंत्री उतर जाते हैं। तो मैंने कहा जो कल होना है वो आज हो जाए, अच्छा है, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर। मैं दोनों जगह भी गया। जब व्यक्ति स्वयं शाश्वत नहीं है तो फिर कुर्सी किसकी शाश्वत रहेगी? वो जरूर जाए, लेकिन जाऊंगा जरूर, क्योंकि नोएडा भी उत्तर प्रदेश का पार्ट है और बिजनौर भी उत्तर प्रदेश का पार्ट है। मैं जरूर जाऊंगा। लेकिन हम लोगों ने कोई भेद नहीं किया। लेकिन महोदय, अयोध्या नगरी को प्रतिबंधों और कर्फ्यू के दायरे में जरूर लाया गया था पिछली सरकारों के समय। सदियों तक अयोध्या कुत्सित मंशा के लिए अभिषिक्त थी, एक सुनियोजित तिरस्कार भी झेलती रही। लोक आस्था और जनभावनाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ संभवतः दूसरी जगह देखने को नहीं मिला होगा। अयोध्या के साथ अन्याय हुआ, और महोदय, जब मैं अन्याय की बात करता हूं तो हमें 5000 वर्ष पुरानी बात भी याद आने लगती है। उस समय पांडवों के साथ भी अन्याय हुआ था, और उस समय कृष्ण गए थे कौरवों के पास। उन्होंने भी कहा था बस दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। यहां तक कि उसने भी भगवान श्री कृष्ण को बंधक बनाने का कुत्सित प्रयास किया।
उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। यही तो हुआ था। यही तो हुआ था अयोध्या के साथ, और यही हुआ काशी के साथ, और यही हुआ था मथुरा के साथ भी। हमने यही तो कहा, उस समय 5 गांव मांगे थे। भाई भगवान कृष्ण ने तो पहले कहा, जब वो समझौता कराने के लिए गए थे, महाभारत का युद्ध टालने के लिए गए थे, कि भी देना हो तो आधा दो, लेकिन इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम। लेकिन वो 5 गांव, लेकिन यहां तो ये समाज सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है। 3 के लिए। वो 3 के लिए भी इसलिए वे विशिष्ट स्थल हैं, वे सामान्य नहीं है। ईश्वर की अवतरण की धरती है, असामान्य नहीं है। वो असामान्य यानी उसको एक सामान्य स्तर पर नहीं मान सकते, लेकिन एक जिद है, और उस जिद में जब राजनीतिक उसमें तड़का पड़ने लगता है और वोट बैंक बनाने की राजनीति होने लगती है, तो वहीं से फिर विवाद की स्थिति खड़ी होने लगती है। यानी लोक आस्था, भारत के अंदर लोक आस्था का अपमान हो, बहुसंख्यक समाज गिड़गिड़ाए, ये पहली बार देखने को मिला। दुनिया देख रही है, स्वतंत्र भारत में काम पहले होना चाहिए था। 1947 में प्रारंभ होना चाहिए था, और उस आस्था के लिए बार बार गुहार लगाता रहा। हमने तो केवल 3 जगह मांगी, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था। अयोध्या के लिए, और देखिए अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले, और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। विदेशी आक्रांताओं ने केवल इस देश के अंदर धन दौलत ही नहीं लूटा था, इस देश की आस्था को भी रौंदने का काम किया था। दुर्भाग्य है, आजादी के बाद उन विदेशी आक्रांताओं को महिमामंडित करने के कुत्सित प्रयास हुए, अपने वोट बैंक के लिए, अपने वोट बैंक के लिए। वाराणसी जिला कोर्ट में श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मस्जिद केस में आज फैसला टल गया। ज्ञानवापी मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन पर जिरा के बाद सुरक्षित फैसला रखा गया है। व्यास तहखाने में पूजा की अनुमति मिलने के बाद सनातनियों में उत्साह है। अब 12 फरवरी को फैसला आना है। हाईकोर्ट में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद समिति ने एक याचिका दायर करते हुए इस फैसले को चुनौती दी, जिसके तहत तहखाने में प्रार्थना की अनुमति दी थी। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ में खास मेहमान मौजूद हैं। आचार्य राजेश ओझा जी मौजूद हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। पंडित सुनील भारद्वाज जी हैं, बहुत स्वागत आपका पंडित जी। आचार्य प्रमोद मिश्रा जी हैं, आचार्य जी बहुत स्वागत। अनवर मिर्जा हमारे साथ में ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। और फजील अहमद जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, ये भी मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। स्वागत के साथ शुरुआत राजेश जी आपके साथ में करूंगी। लगातार सुनवाई टल रही है, तारीख पर तारीख आ रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक शुभ मुहूर्त है ये जी, और कोर्ट का अपना काम है। और सनातन धर्म में अगर हम पीछे देखें तो सबसे पहले जब राजा दिलीप ने इस मंदिर को बनाया था, औरंगजेब के द्वारा मंदिर को ध्वस्त करके यहाँ पर पुनः ज्ञानवापी, पहले तो ज्ञानवापी जो शब्द है ये संस्कृत का शब्द है। दूसरी बात, ज्ञान का अर्थात तालाब, वापी माने तालाब,
वर्तमान में आप देखेंगे कि अभी वहां पूजा का, व्यास जी को पूजा का आदेश हुआ, वहां पूजन चल रहा है। और आज निर्णय आना था, परंतु कोर्ट ने शायद 12 तारीख का निर्णय का सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट अपने दलीलों को पूरा तहकीकात करके अपने कार्य को करता है जी। कोर्ट कहता है कि मैं लिखतम में चलता हूं, वक्तम में नहीं चलता। और आने वाले समय में आदिदेव महादेव की कृपा से आदिदेव महादेव का स्थान सुरक्षित है, सुसज्जित है और हमारे सनातन धर्म की जय होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जी चलिए, हमारे साथ में और भी लोग जुड़े हुए हैं। सुनील जी, मैं आपके पास आऊंगी। स्कंद पुराण में उल्लेख मिलता है, योष्ट मूर्ति महादेवा पुराणे परिपठ्यते तस्मै शांभुमयी मूर्तिन ज्ञानदा ज्ञानवापिका, यानी कि ज्ञानवापी में जो जल है वो स्वयं भगवान शिव है। ये स्कंद पुराण कह रहा है, मैं नहीं कह रही। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? अदालत के अंदर जब फैसला सरकार की तरफ से, माफ कीजिएगा, अदालत की तरफ से आए तो क्या इन छंदों की भी उपयोगिता होगी क्या? बिल्कुल, जैसे आपने कहा ज्ञान व्यापी, व्यापी मतलब कुआं, और कुआं ज्ञान का कुआं जो स्वयंभू ने माँ अम्बा को बताया। लेकिन आप उसको ज्ञान का कुआं कह रहे हैं, लेकिन दूसरा समुदाय है जो कह रहा है कि वो वजू खाने में वजू करने के लिए जगह बनाई गई है। पूरा सुन लीजिए जी। मृत्युंजय महादेव त्राहिमाम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा रोग पीड़ितम कर्म बंधने, ये उसको पूरा किया मैंने आपके वाक्य को। और उसमें कहा गया जो ज्ञान का सागर है, जो जिसका ओर छोर नहीं है, जो आदि अनंत है, जो स्वयंभू है, उसकी स्थापना स्वयं और उनकी दृष्टि मात्र से ही होती है। वो यहाँ पर स्थापित हैं और प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, ये भी उसमें आ गया। ठीक है, अनवर जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, अनवर मिर्जा जी। अनवर जी देखिए, सुनील जी कह रहे हैं कि सर्वत्र जो चीज स्थापित है, और कहा जाता है पुराणों में इस बात का उल्लेख भी है कि जिस समय गंगा भी धरती पर नहीं थी, उस समय भगवान शिव ने मां पार्वती को यहीं पर बैठकर ज्ञान दिया, और वापी ज्ञान का कुआं उसे कहा जाता है। आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं क्या सर? और नहीं रखते हैं तो क्यों? अनवर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, फजील अहमद जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। फजील अहमद जी, सवाल आपने सुना होगा, सवाल सेम है आपसे सर। एक बार टीम से कहूंगी कि प्लीज फजील जी का आप कनेक्शन चेक कीजिएगा, उनके पास तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आचार्य प्रमोद मिश्रा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, बार बार दलीलें पेश होती हैं, याचिकाएं खारिज हो जाती हैं, सिर्फ वर्शिप एक्ट का हवाला देना और तथ्य पेश ना करना, इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ये देखो, ये चीज़ें तो पक्ष और विपक्ष, दो पक्ष तो है ही हैं और अपना अपना कार्य वो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे कि कहा जाता है, सौराष्ट्रे सोमनाथम चा श्री शैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्यां महाकाले श्री काले ममलेश्वरम। तो इस स्तोत्र में जो है 12 नाम जो भगवान शंकर जी का दिया गया, यहाँ काशी का नाम ही है कि भगवान विश्वनाथ का स्थान काशी में है। दूसरी बात, रामचरितमानस को आप देखेंगे तो यहाँ पर यह कहा गया कि राम नाम जप करके, राम राम जप करके शंकर जी ने काशी को मुक्ति का धाम बनाया। वहां चौपाई आती है कि महामंत्र ज्वय जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। तो भगवान शंकर जी ने, ये काशी ही नगरी है, विश्व में काशी दूसरी कोई है ही नहीं, काशी ही नगरी जहाँ भगवान शंकर जी बैठ करके और राम राम को इतना जपा, इतना जपा, इतना जपा कि आज काशी मुक्ति का धाम है। ये सनातन ही नहीं, बाकी हमारे जो और मित्र, ये हमारे जो मुस्लिम स्टॉकर जुड़े हुए हैं, ये अच्छी तरह जानते हैं। अभी एक मैं सुन रहा था कि मैं मानते नहीं हैं, लेकिन जानते हैं। अब मानते क्यों नहीं है, ये शायद मानेंगे बाद में, ये भी मानेंगे, अंदर से मानते हैं, बाहर से नहीं मानते। और ये भी जानते हैं कि हाँ, आज के 3, 4, 5 पीढ़ियों से पहले ये भी जानते थे और मानते भी थे, लेकिन आज शायद दुविधा होगी, मन थोड़ा भटका हुआ है। तो मुझे लगता है कि इनको अभी सपोर्ट करना चाहिए कि चलो ठीक है, भटक गए हैं, लेकिन भटक के दोबारा वापस इनको आना चाहिए। रामचरितमानस के चौपाइयों पर ध्यान देना चाहिए, वेदों के मंत्रों पर ध्यान देना चाहिए, पुराणों के श्लोक पर ध्यान देना चाहिए। तो बिल्कुल भगवान काशी की जो नगरी भोलेनाथ की है, भोलेनाथ की थी, है, आगे भी रहेगी। जी ठीक है, अनवर जी जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से मैं उनका रुख करूंगी। अनवर जी, मेरा सवाल था कि जिस बात का जिक्र पुराणों में है, दावा एक समुदाय विशेष का ये कि आक्रांता आया नहीं था, उसने ना निर्माण को ढाया ना निर्माण किया, ये कैसे सर?
हेलो जी अनवर जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ, अपनी बात पूरी करिए। मैडम, देखिए आपने भी जो बात कही मैं उसको बहुत स्वीकार करता हूँ कि हमारे धर्म के अंदर ये नहीं कहा गया किसी की जबरदस्ती धर्म स्थल को कबूल किया जाए। ये कोई मस्जिद आज से नहीं है, मस्जिद पहले से है। और जो भी आस्था हिंदू भाइयों में मुस्लिम भाइयों में, वो आस्था कोई आज से नहीं, बहुत टाइम पहले से। लेकिन आप ये देखिए कि जब ये मसला चला, सबसे पहला मसला जो चला अयोध्या का चला, बाबरी मस्जिद का था। फिर बाबरी मस्जिद का ताला खुला, सामने सारा आया, हर चीज पता चली और ताला खोला, उसके बाद जो भी वहाँ सर्कल चला सब सामने आया। लेकिन 1993 के अंदर फैसला हुआ था कि अब अयोध्या के बाद किसी मस्जिद या मंदिर या किसी गुरुद्वारा चर्च किसी भी धार्मिक स्थल पर कोई टिप्पणी कोई बातचीत नहीं की जाएगी। तो मुझे आज ये समझ नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी और इतना जल्दी ये जो चल रहा है कि बस सरकार जो चाहती है कि कोर्ट भी AIT की रिपोर्ट जो है वो सब फटाफट ये चाहते हैं कि किसी तरीके की यहाँ भी मंदिर घोषित कर दिया जाए। तो मैडम बड़ा मुझे नहीं नहीं नहीं, एक बात जी। जैसे ये आप ये मानते हैं कि हाँ वहाँ पर जो ज्ञानवापी मस्जिद है जिसको बनाया आप लोगों ने कब्जा कर रखा है या कर रखा पहले से कर रखा है, यहाँ पर ये मतलब औरंगजेब ने वहाँ पर बनाया था, मस्जिद बनाया था, भगवान शंकर जी की नगरी नहीं है, या फिर जो मथुरा का है स्थान ये जो भी औरंगजेब ने किया, या आपको मानना कि ये सही बिल्कुल किया था? मतलब आपका ये मानना है कि यहाँ पर जो भी कुछ था बिल्कुल सही था, वो सही किया था, क्या मानते हैं इसको आप? औरंगजेब और दोबारा जो गलतियां, एक मिनट, जो गलतियां आपकी हुई या गलतियां इन लोगों ने की, आक्रांताओं ने गलतियां की, क्या वो गलतियां दोबारा दोहराना चाहते हैं कि वो इससे बराबर रहे? दोबारा जैसे आप मतलब जो इन लोगों ने किया, ऊपर से गुम्बद हटा करके और उसको मस्जिद बना देना, आप कहीं भी यहाँ तक महोदय, यहाँ तक समझिए जामा मस्जिद को खुदाई कीजिए, वहां भी मंदिर निकलेगा, जहाँ जहाँ खोल रहे हैं मंदिर निकल रहा है, मूर्तियां निकल रही है, वहाँ क्या निकल रहा है आप देख ही रहे हैं। लेकिन अनवर जी प्रमोद जी का एक सवाल बहुत वाजिब है सर। अनवर जी, प्रमोद जी का एक सवाल बड़ा वाजिब है। उन्होंने कहा कि जहां जहां पर खुदाई होती है वहां पर मूर्तियां निकल आती हैं। ज्ञानवापी की मैं बात कर लूं, 4 दीवारें इस बात का प्रमाण है कि किस तरीके से स्वास्तिक त्रिशूल आप सब मस्जिद में तो कभी नहीं मैंने देखा, या फिर किसी भी जो कि पूजा जी एक बात 32 शिलालेख मिले हैं सर, तमिल में है, वो वैदिक संस्कृत का इस्तेमाल है उसमें, 32 शिलालेख। सर वो क्या कह रहे हैं? मस्जिदों को टारगेट करने का जो काम किया जा रहा है कि मस्जिदों की जाके चेकिंग कर लीजिए, तो बात है मस्जिदों की चेकिंग कर लीजिए, किसी ने एक्शन उठाया कि किसी मंदिर की जाके चेकिंग कर लीजिए। अनवर जी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब राजा दिलीप ने ये मंदिर बनाया था तो औरंगजेब के काल में उस शिवालय को तोड़ करके पुनः वहाँ ये मस्जिद का किया गया, और जिसमें कि जब खुदाई हुई तो उसमें भगवान के 250 ऐसे प्रतीक चिन्ह, भगवान विष्णु की, शिव की, गणेश की इत्यादि बहुत सारे प्रतीक चिन्ह निकले हैं। एक मिनट, प्रूफ आपने कहा ना कि उसका प्रूफ है। देखिए सबसे आसान तरीका हम समझा देते हैं कि जब हम शिव परिवार को विराजते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नंदेश्वर जो होते हैं हमारे नंदी बाबा, उनका मुख सिर्फ बाबा की तरफ होता है। ये विशेष बात समझ लीजिए। और उसके सामने अगर पिंड भगवान शिव हैं, स्वयंभू हैं, तो नंदी अगर यहाँ हैं तो सामने शिव हैं, नंदी अकेले नहीं होंगे। किसी भी मंदिर में उठा के देख लीजिए, वहाँ पर गणपति होंगे, स्वामी कार्तिकेय होंगे, अम्बा होंगी और नंदेश्वर होंगे। यहाँ तक कुबेर भी देखने को मिलते हैं, वीरभद्र भी देखने को मिलते हैं। जो स्वयंभू हैं बीच में बैठे हुए, उनकी तरफ सबका मुखमंडल होता है। हमारे यहाँ रुद्राभिषेक की प्रक्रिया कही गई है। मंदिर में शिव के मंदिर सब जगह मिल जाएंगे और उनकी जैसे हमने बताया व्यापकता है, और उसी स्थान को, बीच के मध्य स्थान को शिव पिंडी कही गई है। वो भगवान शिव का प्रतीक माना गया है, जिसको शिवलिंग माना है, शिव का प्रतीक माना गया है। वही स्थान सबसे सर्वोपरि माना गया है, वही स्थान। उसके अलावा आप कुछ भी ढक दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, मगर नंदी अगर कहीं हैं, नंदी प्राचीन में मिले हैं, तो उसके सामने ये सिद्ध स्वयं हो जाता है। इसको प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी। अनवर जी, अभी मैंने एक श्लोक सुनाया था, मेरे ख्याल से शायद आपने सुना ना हो। इसके अलावा लिंग पुराण में भी एक श्लोक मिलता है। लिंग पुराण ये कहता है, 18 पुराणों में से खास पुराण है लिंग पुराण, महादेव को समर्पित है ये। देवस्य दक्षिणी भागे वापी तिष्ठति शोभना तस्यात् वोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यानी कि स्कंद पुराण में ये कहा गया है कि इसका जो जल है वो दक्षिण भाग में जो वापी
है उसका जल जन्म मरण के बंधन से मुक्त करता है। स्कंद पुराण में सर उल्लेख है, लिंग पुराण में उल्लेख है ज्ञानवापी का, और भी कई सारे पुराण हैं जिसमें ज्ञानवापी का उल्लेख मिलता है। मस्जिद का उल्लेख कहाँ है सर, एक बार आप मुझे प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दे दिए। वही श्लोक हमने आपको सुनाया था अभी। अनवर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? ये तो एएसआई की जिम्मेदारी है कि वो सर्वे करके क्या रिपोर्ट उसने, हालांकि 32 सबूत दिए हैं, 32 शिलालेख भी मिले हैं और भी सबूत उन्होंने दिए हैं, लेकिन ग्रंथ जो कहते हैं वो अपनी जगह भी है। ग्रंथ के 2 प्रमाण मैंने आपको दे दिए सर। ज्ञानवापी मस्जिद है, इस बात का प्रमाण आपके पास भी होगा सर, साझा कीजिए दर्शकों के साथ। जी अनवर जी। जी मैम, सुन नहीं पाया, दोबारा थोड़ा सा बताएंगे, फोन अब लगा मेरा। मैंने श्लोक एक पढ़ा सर, अभी शुरुआत में स्कंद पुराण का एक श्लोक पढ़ा था, अभी मैंने लिंग पुराण का एक श्लोक पढ़ा है। लिंग पुराण 18 पुराणों में से सर्वमान्य पुराण माना जाता है, जिसमें शिव के अस्तित्व पर चर्चा है। उसमें लिखा हुआ है, देवस्य दक्षिणी भागे वापी तिष्ठति शोभना तस्यात् वोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यानी कि इस विश्वेश्वर मंदिर के दक्षिण भाग में जो वापी यथार्थ कुआं है, उसका जल पीने से जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है सर। मैंने स्कंद पुराण का श्लोक दे दिया आपको, मैंने आपको लिंग पुराण का श्लोक दे दिया। आपके पास भी कोई प्रमाण होगा, दर्शकों के साथ साझा कीजिए। नहीं, मैं आपकी तो फिर रख रहा हूँ कि हमारी तो आस्था है, मना थोड़ा ना कर रहे हैं जी क्या? हमने मना कर दिया? हम तो आस्था रख रहे हैं। जी देखिए, बाबरी मस्जिद अयोध्या का जो फैसला आया, उसके अंदर मैंने अभी पहले भी आपके टीवी चैनल पर बैठा था। हेलो जी, मैं सुन रही हूँ आपको। जी जी जी। तो 12 मस्जिदें, 12 से 15 मस्जिदें अयोध्या मंदिर के बीच में आ रही थी, बाबरी मस्जिद। उसको वहां से शिफ्ट करा गया, किसी ने उधम काटा, किसी ने कोई शोर मचाया, कोई गया, कोई कोर्ट ठीक है गया या कहीं अनवर जी, गया। अगर न्यायालय फैसला देती है तो क्या स्वीकार किया जाएगा? मैडम, आखिरी सवाल सर। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। काल भैरव दर्शनम कोट कन्या महाकाया सूर्य कोटि समप्रभा। काशी जो है वो साक्षात आदिदेव महादेव की नगरी है, और वहां पर आप लिंग पुराण, स्कंद पुराण, बिल्कुल हर जगह आपको मिलेगा। बिल्कुल, अलग अलग पुराणों में इस बात का प्रमाण मिलता है कि किस तरीके से काशी जो है वो सर्वविदित नगरी है, भगवान शिव की नगरी है, भगवान शिव के त्रिशूल पर विद्यमान है और अनंत काल तक कभी नष्ट नहीं हो सकती। फिलहाल कोर्ट में ये केस चल रहा है और इंतजार है फैसले का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी अपडेट आपको दे दें। केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने का समन जारी हुआ है। 17 फरवरी को केजरीवाल को कोर्ट में पेश होना होगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जारी किया है समन। ईडी की याचिका पर कोर्ट ने जारी किया है समन। बड़ी अपडेट। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सहयोगी फोन लाइन पर भावना जुड़ गई है हमारे साथ में। भावना, क्या कुछ अपडेट है? केजरीवाल को एक और सम्मान। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जारी किया है सम्मान। इस वक्त की बेहद बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। ईडी की याचिका पर कोर्ट ने जारी किया है सम्मान। सत्रह फरवरी को केजरीवाल को कोर्ट में पेश होना होगा। भावना इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। भावना, क्या कुछ अपडेट है? एक और सम्मन जारी हो गया है केजरीवाल के नाम। जी, मैं आपको बता दूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो है रोज एवेन्यू कोर्ट ने 17 फरवरी को कोर्ट के समक्ष पेश होने के लिए कहा है और साथ साथ ये कहा है कि अपनी तरफा जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो पक्ष है वो अपना पक्ष कोर्ट में आके रखें। लगातार ईडी के 5 समन भेजने के बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए थे। उसी को लेकर ईडी ने धारा 174 में जो रोज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बार बार समन किया जाता और अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हो रहे थे। इसी को लेकर आज जो है रोज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने ये कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी यानी कि शनिवार को कोर्ट में पेश होकर अपने तरफ का जो पक्ष है वो रखने के लिए जो है सम्मन जारी किया है। दिल्ली के
चलिए, बहुत शुक्रिया भावना हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हमें राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।